हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। जो आज जैक द्वारा जो सोशियोलॉजी का क्लास 12th का जो एग्जाम लिया गया था टुडे 19 फरवरी को जो लिया गया था, उसका आंसर की आप लोग देखिए कि आप लोग 30 में से कितना सही किए हैं। और आप लोग जितना सही किए होंगे वो कमेंट में बता दीजिएगा कि हम इतना सही किए हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या था फर्स्ट क्वेश्चन? लिखा गया है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका पहला का जो आंसर होगा ए होगा, दुखिम ने होगा। दुर्खिम, क्या होगा? दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है ताना भगत आंदोलन संबंधित है। जो ताना है वो भगत आंदोलन संबंधित है। वो किससे संबंधित है? तो दूसरा का जो आंसर होगा वो सी होगा, जनजातियों से। किससे होगा? जनजातियों से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है जनजाति जीवन में गोतुल प्रतिनिधित्व करता है। जनजाति जीवन में गोतुल प्रतिनिधित्व करता है, तो किस पे करता है? तो इसका जो आंसर होगा युवा संगठन का। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है सोरो रेट क्या है? जो सोरो रेट है वो क्या है? जो इसका आंसर होगा चौथा का वो ए होगा, शाली विवाह। क्या होगा? शाली विवाह। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया? तो पांचवा का जो आंसर होगा वो डी होगा, दुर्खिम ने। किसने दिया था? दुर्खिम ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर जो होगा छठा का जो आंसर होगा बी होगा, 1838 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। लिखा गया है आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? जो आत्महत्या इसका सिद्धांत किसने दिया? तो सातवां का आंसर होगा और डी होगा। क्या होगा? डी होगा, दुर्खिम। इसका भी आंसर क्या होगा? दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन देखिएगा। लिखा गया किसने कहा समाज साथ सामाजिक संबंध का जाल है? जो 8वां का आंसर होगा वो भी क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। मेकाइवर किसने बोला था? मेकाइवर ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। लिखा गया है भारत में कितने प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि का प्राप्त होता है? तो कितना परसेंट होता है? तो नौमा का जो आंसर होगा वो ए होगा, 28%। कितना परसेंट होता है? 28%। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। महिला आंदोलन का आधार क्या रहा है? जो महिला आंदोलन का आधार है तो इसका आंसर जो होगा 10वां का वो डी होगा। क्या होगा? नारेवादी। क्या होगा? नारेवाद। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। लिखा गया सर्वप्रथम किसने सोशल कंट्रोल पद का प्रयोग किया? जो सोशल कंट्रोल था उनका पद प्रयोग किया था। इसका जो आंसर होगा 11 का वो बी होगा, रस ने किया था। कौन किया था? रस ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 12। लिखा गया 12 में हरित क्रांति संबंधित है। जो 12वां का आंसर होता है हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। किससे संबंधित है? कृषि से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। मेक मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? जो मेक इन इंडिया था उसका उद्देश्य क्या था? तो 13 का जो आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। लिखा गया है किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी? तो चौथा का जो आंसर होगा वो बी होगा, अरस्तु ने कहा था। कौन कहा था? अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा गया सरहुल किस राज्य का एक प्रसिद्ध पर्व है? तो इसका जो आंसर होगा वो झारखंड होगा। क्या होगा? डी। जो डी मारे हैं बिल्कुल राइट। क्या होगा? झारखंड। क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा गया है ब्रह समाज की स्थापना कब हुई? जो ब्रह था उस समाज का स्थापना कब हुआ था? जो 16 का आंसर होगा ये होगा 1828 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? तो 17 का आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा गया है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, किस राज्य में है? केरल में। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी? जो प्रत्यक्षवाद था उसका अवधारणा किसने दिया था? तो 19 का जो आंसर होगा वो बी होगा। कौन होगा? अगस्त टॉमस हो। और क्या होगा? अगस्त। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो 20वां का जो आंसर होगा सी होगा, वृक्ष से। किससे संबंधित था? वृक्ष से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। लिखा गया है भूमंडलीकरण की विशेषता क्या है? जो भूमंडलीकरण था इसका विशेषता क्या है? तो 21 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। इनमें से जो सभी मारे हैं बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। लिखा गया परियोजना कार्य का जनक कौन है? परियोजना कार्य का जनक कौन है? इसका आंसर जो होगा ए होगा। क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। लिखा गया है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? वर्ग जो संघर्ष था इसका सिद्धांत किसने दिया था? जो 23 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल रही है? तो 24 का जो आंसर होगा वो बी होगा, पंजाब में। किसमें हुआ था? राज्य में, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो 25 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। 26 का आंसर देखिएगा।
लिखा गया आदिवासी महासभा का गठन था, यानी कब हुआ आदिवासी महासभा का गठन था, तो 26 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी होगा, मुंडन का। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो 27 का जो आंसर होगा बी होगा, 2000 ईस्वी। कब की गई थी? 2000 ईस्वी। 28 में देखिएगा, लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी समाज मृत प्रधान है? जो 28 का आंसर होगा वो ए होगा, गौरव। क्या होगा? गौरव। आप लोग मिलाते जाइएगा। 29 का आंसर लिखा गया है, क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार की है? इसका जो आंसर होगा 29 का वो बी होगा, मिश्रित होगा। क्या होगा? मिश्रित होगा। 30 का आंसर देखिएगा आप लोग, 30 का आंसर क्या होगा? आप लोग मिला लीजिएगा थोड़ा, 30 का आंसर क्या होगा? जो 30 का आंसर होगा, लिखा गया 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष स्त्रियों की जनसंख्या कितनी थी? मतलब पुरुष से स्त्रियों की जनसंख्या कितनी थी? इसका आंसर क्या होगा? 30 का सी होगा, 1933। कितना था? 1933। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।